नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और योग कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमें जीवित रखने के लिए रक्त शरीर के प्रत्येक हिस्से में धमनियों के माध्यम से पहुंचकर पोषण देता है और यह कार्य हमारे हृदय के द्वारा लगातार चलता रहता है। हमारा हृदय जो होता है वो पंप की तरह फूलता है और दबता है, जिसके कारण रक्तवाहिनियाँ, धमनियाँ और अन्य नलिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। रक्त का धमनियों में यानी आर्टरीज में आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है उसी को ही हम ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कहते हैं। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ पुरुष का रक्तचाप 120/80 होता है। जो ये 120 होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और नीचे में जो 80 होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जब हमारी जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है, तो उस पंप करने के द्वारा हमारे धमनियाँ यानी आर्टरीज में जो प्रेशर पड़ता है वही सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करने लगता है, विश्राम की अवस्था में आता है, तो उसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेशर पड़ता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसी को हम 120/80 के रूप में लिखते हैं। जब यही रक्तचाप 120/80 से बढ़कर 140/90 हो जाएगा या फिर 140/100 हो जाएगा, इस तरीके से सामान्य से अधिक हो जाएगा, तो उसको हम उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। और जब यही रक्तचाप 120/80 से घटकर यदि 100/60 हो गया, 90/60 हो गया, यानी सामान्य से नीचे चला जाएगा, तो उसी को हम निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप वाले कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जिससे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य हो जाए। तो हमारा जो सबसे पहला प्राणायाम होगा वो रहेगा अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम के लिए इस तरीके से सुखासन की स्थिति में कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं, दोनों हाथ इस तरीके से ज्ञान की मुद्रा में रख लें, आंखें बंद, और अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ के अंगूठा से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फॉरहेड से टच करके रखें। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरते जाएंगे। फिर अपने राइट नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर अपने राइट नॉस्ट्रल से ही धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ, एक राउंड हुआ। इसी को हम बढ़ाकर 15 से लेकर 20 राउंड तक करते हैं, जिससे हमारे जो दोनों नॉस्ट्रल है यानी जिसको हम नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, उन दोनों में बैलेंस होता है और हमारे शरीर की जो हार्ट बीट है वो नियंत्रित होती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इसको आप कम से कम 15 से 20 बार करें। हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को शांत करता है, शरीर को शिथिल, मन को शांत करता है। चलिए जानते हैं शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले हमारा जो जीभिया है उसको बाहर निकालेंगे और जीभिया को पंप के जैसा रूप देकर हमारे जीभ को अगल बगल से राउंड करेंगे और जीभ की मध्य से ही धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। सांस अंदर भर लेने के बाद हम दोनों होंठ को बंद करेंगे और जो सांस अंदर भरे हैं उसको शरीर के भीतर कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे यानी कुंभक करेंगे।
फिर धीरे से दोनों नॉस्ट्रल से या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतली प्राणायाम को आप कम से कम स्टार्ट में 7 से लेकर 10 आवृत्ति तक करें। ये हमारे शरीर को शांत करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसी में हमारा जो तीसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतकारी प्राणायाम। शीतली की तरह शीतकारी प्राणायाम भी हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, साथ ही शरीर में ठंडकता लाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों जो होंठ है उसको ओपन करेंगे और हमारे जो दांतों की पंक्तियां हैं उसको आपस में टच करेंगे और दांतों के मध्य से ही सी की आवाज़ के साथ मुंह से ही हम श्वास अंदर भरते जाएंगे। श्वास अंदर भर लेने के बाद फिर से हम सांसों को दोनों होंठ बंद करके कुछ समय के लिए शरीर के भीतर रोकेंगे और फिर से दोनों नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे या फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद करके पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। ये हमारा एक आवृत्ति रहेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। फिर धीरे से वापस। ये रहेगा हमारा शीतकारी प्राणायाम। इसको भी आप शुरुआत में 7 आवृत्ति से लेकर 10 आवृत्ति तक करें। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों हाथों के अंगूठों से हमारे कान का ये जो पोर है उसको प्रेस करेंगे ताकि हमें बाहर की जो कोई भी ध्वनि यानी आवाज़ सुनाई ना पड़े। और हम अपने दोनों होंठ को आपस में बंद करेंगे और होंठ के अंदर हमारे दांतों की जो पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श ना करे, आपस में टच ना करे, इसका विशेष ध्यान देंगे। और इसी पोजीशन में हम श्वास अंदर भरेंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। इस प्रकार आंखें भी बंद कर लें हाथों की उंगलियों से और दोनों कानों को भी अच्छे से बंद कर लें। फिर धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए मकार का उच्चारण चालू करें। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करें। ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम का एक राउंड हुआ। इसी को आप 12 राउंड से लेकर 15 राउंड तक इसका अभ्यास करें। ये हमारे मन की जो स्ट्रेस होता है, मन में जो भी उलझनें चलती रहती हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको काम डाउन करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को सामान्य अवस्था में लाने में काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही मन को रिलैक्स, मन को शांत करता है और शरीर में भी शांति का अनुभव कराता है। तो ये रहेगा हमारा चौथा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा दीर्घ श्वसन यानी डीप ब्रीदिंग। इस तरीके से बैठ जाएं और धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस अंदर भरते जाएं। और धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रल से ही पूरा सांस बाहर छोड़ें।
ये हमारा दीर्घ श्वसन का एक राउंड हुआ। इसी को हम 10 राउंड तक करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। इस तरीके से दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते जाएंगे। दीर्घ श्वसन के अभ्यास से हमारी हार्ट बीट नियंत्रित होती है, शरीर शिथिल होता जाता है और मन भी गहरी शांति का अनुभव करता है। जब हम दीर्घ श्वास करेंगे, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो सांस लेने और छोड़ने की जो गति है वो दोनों बराबर हो, और सांस लेने और छोड़ने की जो आवाज़ आ रही होती है हमारे नोस्ट्रल से, वो खुद को भी ना सुनाई पड़े। हमें इतना धीमा और इतना गहरा सांस लेते जाना है और बाहर छोड़ते जाना है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे दीर्घ श्वसन करते समय। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इन 5 प्राणायाम को डेली प्रैक्टिस में लाइए। आप देखेंगे कि विदिन 3 से 4 सप्ताह यानी लगभग 1 महीने के भीतर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य हो जाएगा। यदि हाई है तो वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ये 5 प्राणायाम केवल और केवल हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए है। इन सभी प्राणायाम को केवल जो उच्च रक्तचाप वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वही लोग करें। लो ब्लड प्रेशर वाले इनमें से किसी भी अभ्यास को ना दोहराएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।